नमस्कार दोस्तों। संस्कृत सरयू अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोग पंचमी विभक्ति अपादान कारक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है पंचमी विभक्ति अपादान कारक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जुगुप्सा, विराम और प्रमाद के बारे में जाना था कि जुगुप्सा का क्या अर्थ होता है, घृणा करना, और विराम का अर्थ होता है रुकना, और जो है प्रमाद का अर्थ होता है आलस करना। तो इसमें पंचमी विभक्ति में हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ था। अब आ जाइए हम लोग पंचमी विभक्ति का ये सूत्र पढ़ते हैं। क्या है? अन्यारदातित रत्रे दिक शब्दा अचूतार पदा जाहि युक्ते। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें अन्य क्या है? अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रतीक, वही, आरंभ, प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होता है। जहाँ पे आप लोगों को अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्यक, वही, आरंभ, प्रवृत्ति और आदि शब्दों के योग में ऐसे शब्द जहाँ पे हों वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ पे अब जैसे देखिए अन्य का क्या होता है? अर्थ भिन्न, भिन्न का ही भिन्न होता है, इतर का भिन्न होता है, ऋते का बिना होता है, पूर्व का पहले होता है, प्राक का पूर्व होता है या पहले उसका भी होता है, और प्रत्येक का बाद होता है, वाही का वाहर होता है। अब इसी प्रकार से ये शब्दों के आने पर हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति सीधे सीधे लगेगी। अब ये देखिए अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, प्रत्येक, वही, आरंभ, प्रवृत्ति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे कैसे कहा जाता है कि वह राम के या वह कृष्ण के, अब कृष्ण जैसे कि कृष्ण से भिन्न है, वह कृष्ण के बिना, वह कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानता, वो कृष्ण के लिए, वो कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानता, वो राम के अलावा या राम के बिना वो किसी को नहीं जानता। तो इसी के योग में है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है कि वो जो है किसी चीज़ में कि वो रीते का मतलब हुआ बिना, जैसे किसी चीज़ में वो पहले या बिना, भिन्न, इसी प्रकार के जहाँ पे ये वर्ड आ जाएंगे वहाँ पे जो है पंचमी विभक्ति होगा। अब जैसे देखिए अनन्य, अन्य रामात, अन्य रामात, अभी क्या होगा? राम से भिन्न, अन्य रामात, राम से भिन्न। अब ये देखिए भिन्न रामात, अब ये भी क्या हो गया? राम से भिन्न। भाई कोई राम से, अब हम तो भाई हम क्या है, राम से, राम के बिना हम नहीं जानते हैं, राम से अलग हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है पूज्य राम है। जिसके पूज्य कृष्ण होंगे वो लिखेगा कृष्ण के बिना, कृष्ण के भिन्न से भिन्न। तो राम, रामात, अब यहाँ क्या हो गया है? अन्य, अन्य के नाते यहाँ क्या हो गया? रामात, रामात में क्या हो गया है? पंचमी विभक्ति, और भिन्न लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया है? रामात, रामात, राम से भिन्न। तो यहाँ जो है भिन्न के योग में, अन्य के योग में, अब यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे पूछा जा सकता है कि जो है अन्य के योग में कौन सी विभक्ति, तो आप कहेंगे पंचमी विभक्ति। भिन्न के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। इतर के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ऋते के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पूर्व के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। प्राक के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। और जो है प्रत्येक के भी योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। वही के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। आरंभ के योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। प्रवृत्ति के योग में पंचमी विभक्ति। अब आइए देखते हैं इसी तरीके से, देखिए भिन्न रामात, राम से भिन्न है। अब यहाँ रामात क्या लगा है? पंचमी विभक्ति। यहाँ क्योंकि भिन्न के योग में, यहाँ रामात क्यों लगा हुआ है? अन्य के योग में। अब इतर रामात, अब इतर रामात का क्या अर्थ हो गया? भिन्न। अब ये भी राम से भिन्न, राम से भिन्न।
तो इतरः रामात, ये भी राम से भी। अब इतर के योग में क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति रामात लगा हुआ है। अब देखिए रीते के योग में, अब जलात रीते सुखम नास्ति। अब जलात जल से, हाँ जल से, जल जल, हाँ जल के बिना सुख नहीं है। अब जालात, अब यहाँ जालात के योग में रीते, रीते शब्द में जालात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जल के बिना सुख नहीं। अब देखिए जल के बिना सुख नहीं। अब आपने पहले पढ़ा था कि बिना के योग में भी तृतीया पंचमी आपको बताया था ना लगेगा, तो यहाँ पे जल के बिना जो है सुख नहीं, तो यहाँ पे के अर्थ में भी यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, रीते के नाते यहाँ जलात का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आषाढ़ात पूर्व ज्येष्ठ भवति, आषाढ़ात आषाढ़ के पूर्व, आषाढ़ से पूर्व जेठ होता है, आषाढ़ से पूर्व, आषाढ़ात लगा हुआ है तो पूर्व के, तो आषाढ़ से पहले जेठ होता है। अब यहाँ क्या होगा, आषाढ़ से पूर्व ज्येष्ठ होता है। अब आषाढ़ से पूर्व जेठ होता है, तो अब पूर्व होने के नाते यहाँ आषाढ़ात लगा हुआ है पंचमी विभक्ति। अब यहाँ देखिए प्राक लगा हुआ है, ग्रामात प्राक, प्राक आश्रम अस्ति। अब क्या है, गांव से, प्राक मतलब पूर्व, गांव के पूर्व या पहले आश्रम है, क्या होगा, गांव से पहले आश्रम है। अब इसमें क्या हो गया है, ग्रामात, प्राक के नाते क्या लगा हुआ है, ग्रामात, प्राक के नाते ग्रामात लगा हुआ है, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब गृहात वही वृक्ष, वृक्ष अस्ति। अब घर, गृहात मतलब घर से बाहर वृक्ष है, घर से बाहर वृक्ष है। अब गृहात इसमें वही के नाते गृहात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, घर से बाहर, घर से बाहर वृक्ष है। अब घर से बाहर, गृहात वही वृक्ष है, वृक्ष अस्ति। अब गृहात यहाँ इसमें पंचमी विभक्ति गृहात में लगा हुआ है। अब ग्रामात प्रत्येक वनम अस्ति, ग्रामात प्रत्येक वनम अस्ति। अब गांव के बाद वन है, गांव के बाद वन है, ग्रामात इसमें प्रत्येक के नाते, यहाँ पे प्रत्येक के नाते ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आया हुआ। अब लिखा जाएगा गांव से बाहर, गांव से बाद, गांव के बाद वन है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक के नाते ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए भवात प्रभवति हरि सेव्य। अब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हरि सेव्य है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हरि सेव्य है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रवृत्ति के नाते यहाँ पे भवात में पंचमी विभक्ति हुआ है, प्रवृत्ति के नाते। तो अब ये क्या हो गया, प्रवृत्ति का हो गया मतलब परंत, मृत्यु परंत तक, मृत्यु जो है मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक, पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हरि सेव्य है। तब प्रवृत्ति का क्या हो गया, पर्यंत तक,
तो इस तरीके से देखिए, इसमें अन्य के नाते रामात लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति, भिन्न के नाते रामात लगा हुआ पंचमी विभक्ति, इतर के नाते रामात लगा हुआ पंचमी विभक्ति के नाते, रीते के नाते जलात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ, पूर्व के नाते आषाढ़ात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ, प्राक के नाते गृहात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ, वही के नाते जो है प्राक के नाते ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, और वही के नाते गृहात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, प्रत्येक के नाते ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगा हुआ, प्रभृत के नाते भावार्थ में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है जहाँ पे इस तरीके के अन्य, भिन्न, इतर, रीते, पूर्व, प्राक, प्रत्यय, वही, आरंभ, प्रवृत्ति आदि शब्दों की आ जाने पे आपको जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहाँ पे आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आप लोगों को पंचमी विभक्ति के बारे में बताया और पढ़ाया, और हम आज हमारे यहाँ ये पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है षष्ठी विभक्ति संबंध लेके आएंगे, हालांकि संबंध कारक नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों।